हमारा अगला प्रीपोजिशन है AFTER आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग दो सेंस में किया जाता है, एक है बाद में और दूसरा किसी के पीछे पड़ना। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ऑफिस रमेश के बाद पहुंचा। आई रीच्ड ऑफिस आफ्टर रमेश। दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं कि वह तुमसे 10 बजे के बाद मिलेगा। He will meet you after 10। आइए अब दूसरा प्रयोग देखते हैं जिसका मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना। इसके लिए भी आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे He was unnecessarily after that girl। वह बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। या एक और उदाहरण देखते हैं, राम इज आफ्टर हर। राम उसके पीछे पड़ा है। हमारा अगला प्रीपोजिशन है BY बाई, जिसका प्रयोग 4 तरह के सेंटेंस में किए जाते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है ये। बाई का प्रयोग मुख्यतः 4 जगह पर किया जाता है। जब सेंटेंस में द्वारा का संदर्भ हो पैसिव वॉइस में, तो वहां पे बाई का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस के बारे में आपको टेंसेस के बाद आगे वीडियो में बताया जाएगा। और दूसरा प्रयोग बाई का होता है जब किसी वाहन के साथ वाहन में सफर करने के संबंध में बताया जाता है। अभी हम उदाहरण से इसे समझेंगे, पहले आप ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। और तीसरा प्रयोग होता है जब सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब समय के साथ तक का प्रयोग हो। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और जब समय के साथ तक का प्रयोग हो, जैसे वह सुबह तक यह काम पूरा कर लेगा। और चौथा हमारा प्रयोग है कि बाई का प्रयोग बगल में के लिए होता है। तो आइए इन चारों प्रयोगों को एक एक करके ध्यान से देखते हैं उदाहरण के साथ। पहला प्रयोग देख लेते हैं द्वारा, पैसिव वॉइस में। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन। यहाँ पर जो है किसी के द्वारा रोका गया, तो यहाँ द्वारा के लिए बाई का प्रयोग किया गया है जो कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और एक और देखते हैं, ही कैन बी सेंट बाय हिज मैन। वह अपनी मैन के द्वारा भेजा गया। और दूसरा जो प्रयोग है वो किसी वाहन के साथ सफर करने के संबंध में होता है। जब ये बताना हो सफर के लिए कि बस के द्वारा बाई बस, ट्रेन के द्वारा बाई ट्रेन, प्लेन के द्वारा बाई प्लेन। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। आई ट्रेवल्ड बाई बस। मैंने बस से सफर किया। राधा इज कमिंग बाई नून फ्लाइट। राधा दोपहर की फ्लाइट से आ रही है। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रयोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में समय के साथ तक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह सोमवार तक आएगा। ही विल कम बाई मंडे। वह सुबह से काम पर आएगा। ही विल कम ऑन ड्यूटी बाई मॉर्निंग। राम 2 बजे तक घर पहुंचेगा। राम विल रीच होम बाई 2 o'clock। अब इसका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग देखते हैं बगल में के लिए। जब सेंटेंस में बगल के लिए आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बाय हर, वो उसके बगल में खड़ा था। कहने का सेंस ये है कि बगल में के लिए जब प्रयोग किया जाता है,
कहने का अर्थ यह है कि जब सेंटेंस में बगल में आता है तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कि बगल में के लिए बाई के अलावा भी और भी वर्ड यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि बाई की जगह हम बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, BSID। और एक और है नेक्स्ट टू, NEXTTO, नेक्स्ट टू का भी प्रयोग हम बगल के लिए कर सकते हैं। और एक होता है एजासेंट, ADJACMENT, एजासेंट भी हम लोग प्रयोग करते हैं बगल में के लिए। जैसे अभी आपने एक सेंटेंस देखा कि आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, तो इसका प्रयोग हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, या फिर इस तरह से कर सकते हैं आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं आई वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट हिम। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जहाँ कहीं भी बगल में बाई का प्रयोग करते हैं वहाँ पर बिसाइड, नेक्स्ट टू और एडजेसेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रीपोजिशन के साथ। नमस्कार।